मूड्स ऑफ वर्ब, ये हमारा आज का टॉपिक है। वर्ब के मूड्स क्या होते हैं या वर्ब का जो मूड है इससे क्या मतलब है, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। मूड इज ट्रांसलेटेड इन 2 वेज। मूड को हम 2 तरीकों से ट्रांसलेट करते हैं। मतलब मूड के हमारे पास 2 मतलब है। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, मूड मीन्स समवन्स स्टेट, इमोशन इन अ पर्टिकुलर टाइम और प्लेस। डिक्शनरी के मुताबिक मूड का मतलब है कि किसी की हालत या जज्बात किसी खास जगह में या किसी खास टाइम पे, मतलब किसी खास जगह में या किसी खास टाइम पे किसी का कैसा मूड है, कैसे उसके जज्बात है, तो हम कहते हैं कि इसका मूड अच्छा है या इसका मूड अच्छा नहीं है। तो मूड का डिक्शनरी में इसका मतलब ये है कि किसी शख्स का किसी खास जगह पर या किसी खास टाइम में उनके जज्बात या उनके ख्यालात, उनके एहसासात किस तरह से हैं, तो उनको हम कहते हैं मूड। लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रामर इसका मतलब क्या है? मूड रेफर्स टू द क्वालिटी ऑफ वर्ब। ग्रामर में हम मूड से क्या मतलब लेते हैं? इससे हम मतलब लेते हैं क्वालिटी ऑफ वर्ब, कि वर्ब का जो क्वालिटी है, मयार फेल, कि जो वर्ब का मयार है, क्वालिटी है, वो क्या है। मतलब इसका क्या है कि वर्ब के जरिए से हम जुमले में सवाल करते हैं, इनकार करते हैं, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस या फिर इंस्ट्रक्शन देते हैं। मतलब वर्ब के जरिए से हम जुमले में क्या क्या करते हैं। तो आइए देखते हैं कि मूड्स हमारे पास कौन कौन से हैं। फिजिकल मूड्स ऑफ वर्ब। वर्ब्स हैं 4 फिजिकल मूड्स। वर्ब के हमारे पास 4 फिजिकल मूड्स है। नंबर 1 इंडिकेटिव मूड, नंबर 2 इंट्रोगेटिव मूड, नंबर 3 इंपेरेटिव मूड, नंबर 4 सब्जेक्टिव मूड। ये 4 हमारे पास क्या है? वर्ब के मूड्स हैं। ओके, आइए एक एक को डिटेल से देखते हैं। नंबर 1 इंडिकेटिव मूड। इंडिकेटिव मूड क्या होता है? अ मूड दैट expresses a statement either positively or negatively। ये वो वर्ब का मूड है कि जिनके जरिए से हम कोई बात करते हैं, कोई स्टेटमेंट एक्सप्रेस करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। मतलब इस मूड के जरिए से, इंडिकेटिव मूड के जरिए से हम कोई बात करते हैं, चाहे वो बात मनफी हो या मुस्बत हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। फॉर एग्जाम्पल, दे प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल। अब यहाँ पे प्ले किया है, ये वर्ब है हमारे पास, दे हमारे पास सब्जेक्ट है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। तो ये जो वर्ब है ये इंडिकेटिव मूड ऑफ वर्ब है। ओके, और ये पॉजिटिवली यूज्ड हुआ है। ये इंडिकेटिव मूड ऑफ वर्ब पॉजिटिवली इस्तेमाल हुआ है। दे डोंट प्ले फुटबॉल, दे डोंट प्ले फुटबॉल। अब यहाँ पे प्ले हमारे पास क्या है? ये भी वर्ब है, इंडिकेटिव मूड में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये हमारे पास नेगेटिवली इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि इस जुमले में हमने डोंट का इस्तेमाल किया है। ये नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, तो ये दोनों हमारे पास इंडिकेटिव मूड ऑफ वर्ब है, और ये पॉजिटिवली इस्तेमाल हुआ है, ये नेगेटिवली इस्तेमाल हुआ है। दूसरा हमारे पास वर्ब का मूड है इंटरोगेटिव मूड। ओके, इंटरोगेटिव मूड का क्या मतलब है? अ मूड दैट एक्सप्रेसेस इंटरोगेशन और क्वेश्चन। मतलब ये वर्ब का वो मूड है कि जिनके जरिए से हम कोई सवाल करते हैं, इंटरोगेशन करते हैं या क्वेश्चन करते हैं। मतलब इनके जरिए से हम कोई सवाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू वॉच द ड्रामा, कैन यू वॉच द ड्रामा। अब यहाँ पे वॉच किया है, ये हमारे पास वर्ब है, और ये कैन किया है, इनके जरिए से हमने सवाल को बनाया है। ठीक है, मतलब इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस बनाया गया है कैन के जरिए से। तो यहाँ पे ये जो वॉच है ये हमारे पास इंट्रोगेटिव मूड ऑफ वर्ब है, क्योंकि ये सवालिया जुमला है। ओके, डू दे प्ले क्रिकेट, डू दे प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे ये प्ले किया है, ये हमारे पास वर्ब है, चूंकि ये सेंटेंस हमने किया है डू के जरिए से, इंट्रोगेटिव बनाया है, तो ये प्ले हमारे पास क्या है? इंट्रोगेटिव मूड ऑफ वर्ब है। ओके, तो इंट्रोगेटिव मूड ऑफ वर्ब में हम क्या करते हैं? सवाल करते हैं। ठीक है, नंबर 3 पे हमारे पास है इंपेरेटिव मूड। इंपेरेटिव मूड क्या है? अ मूड दैट एक्सप्रेसेस कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइजेबिलिटी, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन एंड वार्निंग। इंपेरेटिव मूड ऑफ वर्ब वो है कि जिनके जरिए से हम एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं, कमांड देते हैं, किसी को ऑर्डर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को मशवरा देते हैं, किसी को डायरेक्शन देते हैं, इंस्ट्रक्शन, या फिर हम किसी को वार्न करते हैं। मतलब इंपेरेटिव मूड में हम वर्ब से ये सारे काम लेते हैं, किसी को मशवरा देते हैं, किसी को दरखास्त करते हैं, हुक्म देते हैं, रास्ता दिखाते हैं, किसी को वार्न करते हैं। तो ये सारे हम क्या करते हैं? इंपेरेटिव मूड ऑफ वर्ब में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी को डायरेक्शन देते हैं, उसका मिसाल किस तरह है? वॉक 2 ब्लॉक्स,
वॉक 2 blocks। अब अगर हम किसी को रास्ता दिखाते हैं, डायरेक्ट करते हैं किसी को सीधी राह पे, तो हम क्या कहेंगे? वॉक 2 blocks। मतलब जो रास्ता उनको रिक्वायर्ड होता है तो हम वो दिखाएंगे उसको। इंस्ट्रक्शन, हम किसी को हिदायत किस तरह देते हैं? पील दी ऑनियन। पील दी ऑनियन मतलब कि प्याज से छिलका उतारो, ठीक है। ये मुख्तलिफ किस्म के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, हिदायत होती हैं। जब हम किसी को देते हैं तो उनमें वो वर्ब जो होता है वो हमारे पास क्या होता है? इम्पेरेटिव मूड में होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वॉक किया है, ये वर्ब है और ये हमारे पास इम्पेरेटिव मूड ऑफ वर्ब है। यहाँ पे पील किया है, ये हमारे पास वर्ब है और ये भी हमारे पास इम्पेरेटिव मूड ऑफ वर्ब है। नंबर 4 पे हमारे पास है सब्जेक्टिव मूड। सब्जेक्टिव मूड क्या है? सब्जेक्टिव mood means root form of verb with both singular and plural subjects। जब हम क्या करें? जब हम root form of verb को, मतलब verb की जो असल form of verb होती है, base form of verb जो होती है, जब हम उनको इस्तेमाल करते हैं singular और plural subject के साथ, ठीक है। मतलब subject singular हो या subject plural हो, हम simple root form of verb का इस्तेमाल करते हैं, change नहीं करते, तो उनको हम क्या करते हैं कि ये verb हमारे पास subjunctive mood में है। For example, he wishes he were a president। He wishes he were a president। अब यहाँ पे were क्या है? ये हमारे पास root form of verb है और ये plural है, ठीक है। ये singular subject के साथ आया है, तो यहाँ पे singular subject के बाद जब हम were का इस्तेमाल करते हैं तो इनको हम कहते हैं कि ये subjunctive mood में आया है। They wish they were cricketers। They wish they were cricketers। अब यहाँ पे क्या है? they हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है और इसके बाद were का इस्तेमाल किया है, तो were हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों में आता है, ठीक है। दोनों के साथ हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लूरल है और यहाँ पे हमने क्या किया है? were का इस्तेमाल किया है, तो were यहाँ पे सिंगुलर और were यहाँ पे प्लूरल के साथ आया है, इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये सब्जेक्टिव मूड ऑफ वर्ब है। ओके, सब्जेक्टिव मूड ऑफ वर्ब इज यूज्ड टू शो डिजायर्स, कंडीशन, पॉसिबिलिटी एंड एक्सपेक्टेशंस। सब्जेक्टिव मूड ऑफ वर्ब जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वहां हम डिजायर को शो करना चाहते हैं, ख्वाहिश को शो करना चाहते हैं, कंडीशन हालात को शो करना चाहते हैं, पॉसिबिलिटी इम्कानात को शो करना चाहते हैं एंड एक्सपेक्टेशन और तवक्कुआत को शो करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी विशेज शी वर रिच। She wishes she were rich। अब यहाँ पे she सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ were आया है, ठीक है। ये सब्जेक्टिव मूड ऑफ वर्ब है और इसके जरिए से हमने क्या किया है? डिजायर यानी ख्वाहिश को शो किया है, ठीक है, कि उसकी ख्वाहिश है कि वो अमीर होती। द टीचर डिमांड्स द ऑफिस वर्क हार्ड। द टीचर डिमांड्स द ऑफिस वर्क हार्ड। अब यहाँ पे वर्क क्या है? ये हमारे पास सब्जेक्टिव मूड ऑफ वर्ब है कि जिसने हालत को शो किया है कि ये टीचर की डिमांड है कि आप क्या करें? आप हार्ड वर्क करें, ठीक है। द टीचर एडवाइज्ड दैट द स्टूडेंट्स कम ऑन टाइम। द टीचर एडवाइज्ड दैट द स्टूडेंट्स कम ऑन टाइम। अब यहाँ पे कम क्या है? ये हमारे पास सब्जेक्टिव मूड ऑफ वर्ब है कि जिसने मशवरा, नसीहत को शो किया है कि इस सेंटेंस में टीचर ने क्या किया है? नसीहत की है कि स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो अपने वक्त पे आए, ठीक है, ऑन टाइम आए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर कि जिसमें हमने मूड्स ऑफ वर्ब पढ़े कि वर्ब के हमारे पास क्या है? 4 मूड्स हैं, इंडिकेटिव mood, interrogative mood, imperative mood and subjunctive mood। okay।